बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आर्गुमेंट, वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट। इस लेक्चर में हम सीखेंगे व्हाट इज आर्गुमेंट, वैलिड आर्गुमेंट किसको कहते हैं, इनवैलिड आर्गुमेंट क्या होता है, और कुछ मेथड्स चेक करने के लिए कि आर्गुमेंट वैलिड होगा या इनवैलिड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी अगले आने वाली वीडियोस पर वक्त मिल सकें। स्टार्ट करेंगे आर्गुमेंट से। एन आर्गुमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एंड विद अ कंक्लूजन। आर्गुमेंट स्टेटमेंट्स की एक सीक्वेंस होती है जिसका एंड जो है वो कंक्लूजन पे होता है। एन आर्गुमेंट इज लिस्ट ऑफ प्रीमिसेस, assumptions, hypothesis followed by the statement called conclusion। आर्ग्यूमेंट जो है उसमें प्रीमिसेस होंगी। प्रीमिसेस मीन स्टेटमेंट, कुछ assumptions, कुछ hypothesis followed by the statement जिनको फॉलो कर रहा होगा व्हाट, क्या, कंक्लूजन। वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है? लेट P1, P2 and so on Pn are premises and Q is conclusion, then an argument is valid if P1 and P2 and so on Pn implies Q। अगर हम प्रीमिसेस का एंड फाइंड करें और कंडीशनल फाइंड करें विद कंक्लूजन, दैट विल बी टोटोलॉजी। अगर वो टोटोलॉजी आ जाता है तो जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगा वो वैलिड होगा। अगर वो टोटोलॉजी नहीं आता तो जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड नहीं होगा। As an example, an argument is valid if and only if it is impossible for all premises to be true and the conclusion to be false। एक आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा तब वैलिड होगा कि ये पॉसिबल नहीं है उसमें कि प्रीमिसेस ट्रू हो और कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो। By valid, we means that the conclusion of the argument must follow from the truth of premises of the argument। कि कंक्लूजन जो है वो प्रीमिसेस के ट्रुथ टेबल को जो है वो फॉलो करे, मींस ट्रुथ वैल्यूज को जो है वो फॉलो करे। मींस जो ट्रुथ वैल्यूज जो हैं वो अगर हमारे पास जो है प्रीमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन को भी क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। कंसीडर द आर्ग्यूमेंट्स। इफ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। यू हैव अ करंट पासवर्ड, देयरफॉर यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। यहाँ पे हमारे पास दो प्रीमिसेस हैं। प्रीमिसेस नंबर 1 वो क्या है? P implies Q, जिसमें है if you have a current password then you can log on to the computer। This is premises 1। and premises 2 क्या है? That is P, you have a current password, therefore के बाद जो स्टेटमेंट है that is conclusion, you can log on to the computer and conclusion is Q, you can log on to the नेटवर्क। दो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जो कि प्रीमिसेस और कंक्लूजन बनी हैं। उन दो स्टेटमेंट में P स्टेटमेंट है यू हैव अ करंट पासवर्ड, Q स्टेटमेंट है यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। सबसे पहले हम प्रीमिसेस को फाइंड करेंगे। प्रीमिसेस है P implies Q एंड P और कंक्लूजन है Q। तो प्रीमिसेस P implies Q फाइंड करने के लिए पहले हम P और Q लिखेंगे और P implies Q फाइंड किया। ये हमारे पास दो प्रीमिसेस आ गई हैं। नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है कंक्लूजन, दैट इज Q। ये हमारे पास जो प्रपोजिशन है Q, दैट इज कंक्लूजन। एक हमारे पास मेथड ये है, क्या इस प्रीमिसेस में फाइंड करें सबसे पहले जो है हमारे पास कि कौन सी रो जो है वो ट्रू है, कौन सी रो जो है वो ट्रू है। उस रो को हम क्रिटिकल रो भी कहते हैं जिसमें सारी प्रीमिसेस ट्रू होती हैं। तो प्रीमिसेस P और P implies Q है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पहली रो है दैट इज ट्रू। इस रो को हम क्रिटिकल रो का नाम देंगे। प्रीमिसेस P है और प्रीमिसेस P implies Q है, ये दोनों ट्रू हैं। और इस क्रिटिकल रो के अगेंस्ट कंक्लूजन को चेक करें क्या वो ट्रू है। अगर वो भी ट्रू है तो आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा, अगर वो ट्रू नहीं है तो आर्ग्यूमेंट वैलिड नहीं होगा।
अगर प्रीमिसेस में कोई भी रो क्रिटिकल रो नहीं है तो आर्गुमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट रो थी दैट इज क्रिटिकल रो, और इसके अगेंस्ट हमने क्यू देखा, क्यू भी ट्रू था, क्यू इज कंक्लूजन, तो ये आर्ग्यूमेंट जो है ये वैलिड है। एक बाय डेफिनेशन हमने किस तरह से किया कि हम प्रीमिसेस का एंड फाइंड करेंगे। प्रीमिसेस हमारे पास P और P इंप्लाइज Q है, तो इस नेक्स्ट टेबल में कॉलम में हमने P एंड P इंप्लाइज Q फाइंड किया, और प्रीमिसेस का हम कंडीशनल फाइंड करेंगे विद कंक्लूजन। तो P एंड P इंप्लाइज Q का कंडीशनल फाइंड किया विद Q, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये P इंप्लाइज Q, ये P इंप्लाइज Q था, उसका एंड फाइंड किया विद P, ये P है, एंड अगर दोनों ट्रू होंगे आउटपुट ट्रू होगी, अगर कोई एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा। P ट्रू था, P इंप्लाइज Q भी ट्रू था, तो ये ट्रू आ गया। फिर P ट्रू था लेकिन P इंप्लाइज Q फॉल्स, तो ये फॉल्स। P फॉल्स तो P इंप्लाइज Q जो है वो ट्रू है, तो भी फॉल्स। P फॉल्स है, P इंप्लाइज Q ट्रू है, तो फॉल्स। फिर हमने इस प्रपोजिशन का, इस प्रीमिसेस का, जहां पे हमने इसका एंड फाइंड किया, कंक्लूजन के साथ कंडीशनल जो है वो फाइंड करेंगे। कंडीशनल में अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पहला ट्रू है, क्यू में ट्रू है तो आउटपुट इज ट्रू। P एंड P इंप्लाइज Q में फॉल्स, Q में फॉल्स तो ट्रू। पहला फॉल्स है P एंड P इंप्लाइज Q में, Q में ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने P एंड P इंप्लाइज Q फाइंड किया, ये सारे ट्रू हैं, तो ये टोटोलॉजी। अगर ये टोटोलॉजी है तो ये हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट था ये वैलिड है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ तारक इज नॉट इन टीम ए देन हमीद इज इन टीम बी। हमारे पास एक प्रीमिसेस है। सेकंड प्रीमिसेस क्या है? इफ हमीद इज इन टीम ए बी देन तारिक इज इन टीम ए। दिस इज सेकंड प्रीमिसेस। देयरफॉर कंक्लूजन क्या है? तारिक इज नॉट इन टीम ए और हमीद इज नॉट इन टीम बी। तो हमारे पास दो यहाँ पे प्रपोजिशंस हैं, एक P और एक Q। P प्रपोजिशन क्या है? तारक इज इन टीम A, और नॉट P क्या है? तारक इज नॉट इन टीम A। Q स्टेटमेंट क्या है? हमीद इज इन टीम B एंड नॉट Q, हमीद इज नॉट इन टीम B। प्रीमिसेस 1 क्या है? प्रीमिसेस 1 है इफ तारक इज नॉट इन टीम A, तो नॉट P implies हमीद इज इन टीम B, Q। सेकंड जो हमारे पास प्रीमिसेस है वो है इफ हमीद इज नॉट इन टीम बी, तो नॉट Q implies तारक इज नॉट इन टीम A, नॉट Q implies B। कंक्लूजन क्या है? तारक इज नॉट इन टीम A, नॉट P, और हमीद इज नॉट इन टीम B, तो नॉट Q। तो नॉट P implies नॉट Q, तो ये हमारे पास जो है ये कंक्लूजन आ गए। प्रीमिसेस P1, प्रीमिसेस P2 एंड कंक्लूजन नॉट P implies नॉट Q। तो सबसे पहले हम इनका ट्रुथ टेबल जो है वो जनरेट करेंगे। तो दो प्रपोजिशन चाहिए P और Q, और उसके अगेंस्ट नॉट P और नॉट Q चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रीमिसेस, पहली प्रीमिसेस नॉट P implies नॉट Q, तो ये नॉट P है, इसमें पहला फॉल्स है, Q में ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। नॉट P में फॉल्स है, Q में फॉल्स है, ट्रू। दोनों ट्रू है नॉट P और Q, तो ट्रू। नॉट P ट्रू है लेकिन Q फॉल्स है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? फॉल्स। सेकंड प्रीमिसेस है नॉट Q implies P, नॉट Q is false, P is true, so true। नॉट Q is true, P is true, so true। नॉट Q is false, P is false, not Q is false and P is also false, so this is true। not Q is true and P is false, so this is false। next is conclusion, not P implies not Q, so not P implies or not Q, तो दोनों false हैं, not P और not
क्यू तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा। एक ट्रू है नॉट क्यू तो ये ट्रू हो गया, नॉट पी ट्रू है तो ये भी ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू था और दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट हमने सर्च करना है कि हमारे पास जो है वो क्रिटिकल रो कौन सी है। तो क्रिटिकल रोज जिनमें प्रीमिसेस जो हैं वो ट्रू होती हैं सारी, तो वो हमारे पास रो फर्स्ट और सेकंड है। इन फर्स्ट और सेकंड रो के अगेंस्ट हमने देखना है कि क्या कंक्लूजन ट्रू है। तो फर्स्ट रो के अगेंस्ट जो कि क्रिटिकल रो थी, जो का आपको यहाँ पे ब्लू कलर में नजर आ रही है, उसके अगेंस्ट कंक्लूजन ट्रू नहीं है, तो लिहाजा ये आर्गुमेंट जो है ये वैलिड नहीं होगा। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपने जो है इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, जिसमें हमने वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट देखे। तो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट प्रपोजिशन या डिफरेंट जो आर्गुमेंट हैं उनका वैलिड और इनवैलिड चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।